सासी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनका जो चेयरमैन है देव्यामूर्त जी और एसडी लोढ़ा साहब, वी आर आई एज ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज एज वेल एज फ्रॉम एज IMSU TVSU, हम लोग आपको बहुत दिल से प्रणाम करता है। बात नहीं सुन रहा और इतना सारा फोर्सेस ये हमें किस वजह से लाया गया, हम लोग ने क्या गलती है? दिबांग वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक है, तो हमारा लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में तो जो पार्सल इफेक्ट को लोगों को तो पेमेंट हो चुका है, हमारा अनिनी में क्यों नहीं हो रहा है? Dibang Valley has undergone burn call since 17th of January 2021 by the All Idu Mismi Student Union and Dibang Valley Student Union in connection to the disbursement of the compensation to the dam project affected families of the district. The union informed that they have been repeatedly assured of the disbursement of the fund. However, they are still yet to receive it. Therefore, in the proposed burn call, the union has demanded the assurance and approval in a written format. सर जी, तो आपकी इशू के बारे जितना भी है शुरुआत से 17 जनवरी से लेके आज तक का पूरा जेनेसिस और इशू को लेके आप लोग का राय ओपिनियन सबको बता दीजिए सर। अच्छा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोम्पा लिंगे, IMSU जनरल सेक्रेटरी, ऑल इदू मिसमी स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है। आज जो हम यहाँ पे खड़ा हुए कानो विलेज है, जो कि यहाँ का हमारा दिबांग मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है वहाँ का फुली इफेक्टेड एरिया जो है, वहाँ पे हम खड़ा होकर आज आप लोग को बताने जा रहा है। जो हमारा एजिटेशन था 17 जनवरी से, तो आज कितना 25 आज भी चल रहा है, लेकिन 24 तक हमने टोटली आवाजाही सब बंद किया है। तो आज जो 2 दिन के लिए हमने रिलैक्सेशन दिया है, वो जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, जो हमारा आगे भी हमारा कम्युनिटी का लोग ही रहता है, तो उनके लिए हमने 2 दिन के लिए रिलैक्सेशन दिया है। तो वो भी सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, जो 2 दिन में जितना जाएगा वही होगा। उसके बाद जो आपका फ्यूल का जो टैंकर है और आपका जो हार्डवेयर का जो आइटम है, वो कोई पास नहीं होगा। जो है सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ को हम लोग यहाँ में अलाउ किया है, जो कि जा रहा है। आप देख सकता है आप यहाँ पे। और जो बर्न कॉल का जो हमारा जो यहाँ में इतना दिनों से एजिटेशन जो चल रहा था, वो रिगार्डिंग कंपेंसेशन इशू, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट में ऑलरेडी जमा है। दिबांग मल्टीपर्पज़ डैम का जो कंपेंसेशन जो हमारा आम जनता को दिया जाना चाहिए, वो जो कि लगभग अभी मोर देन 2 मंथ हो गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट में जमा है, जो कि अभी तक डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। जबकि कोर्ट ने हमारा फेवर में 2 बार स्टेटमेंट दिया। जो लास्ट स्टेटमेंट था हमारा 10 दिसंबर ना, 10 दिसंबर को जो हमारा कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें भी मैंने डिसबर्समेंट के लिए ही स्टेटमेंट दिया था, जो कि कोर्ट का स्टेटमेंट आने के बावजूद भी आज तक डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि मैंने अभी 7 दिनों से हमने यहाँ में बर्न कॉल का ऐलान करके हम लोग ने यह एजिटेशन जो किया, उसके बावजूद भी आज तक सरकार ने हमें कोई एश्योरेंस नहीं दिया। हम लोग का डिमांड ये था कि रिटर्न में हमको चाहिए कि डिसबर्समेंट के लिए जो आपका अप्रूवल ऑर्डर है वो चाहिए। तो आज 7 डेज हो गया, आज होने से 8 डेज हो गया, जो कि आज तो हम लोग रिलैक्सेशन दिया है। 7 डेज हम लोग ने टोटली बंद किया था, फिर भी गवर्नमेंट का तरफ से आज तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जो कि बहुत दुख का बात है। तो इसको लेके चलते हुए हम आगे और प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे अपना प्रोटेस्ट को और आगे जारी रखा जाए। सर, आपने कहा कि आप इमरजेंसी जो पेशेंट्स है और इमरजेंसी जो ट्रैवलर्स है उसको आप जाने दे रहे हैं ना? हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं। ये टोटली गलत एलिगेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर आपको चाहिए कि प्रूफ चाहिए कि मैंने हर पेशेंट को इमरजेंसी जो भी इमरजेंसी सर्विस था उसको हमने जाने नहीं दिया, उनसे मेरा साथ प्रूफ है। हमारा जितना भी ये है मोबाइल में हमारा ऑन रिकॉर्ड है। हमने अपना गाड़ी तक से रोइंग तक छोड़ के आया है। इमरजेंसी जो सिचुएशन था, ये कोई भी हम पर एलिगेशन नहीं डाल सकता है। विदिन जो हमारा 7 डेज में जो हमारा बर्न कॉल का जो चल रहा था, उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमको चैलेंज करता है कि मैंने ये हमने जाने नहीं दिए, तो ये टोटली रॉन्ग है। मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि हमने जितना भी इमरजेंसी सिचुएशन था, जो हमारा आर्म फोर्स का था, किसी एक गाड़ी को नहीं रोका हमने, और जितना एम्बुलेंस सर्विस था हमने भेजा। जिनके साथ एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं था उनको हमने अपना गाड़ी दे के रोइंग तक पहुँचा के भी आया है। सर, DA का कहना है कि अगर आप पब्लिक जो है, पब्लिक कैरियर जो है, जो गुड्स और मटेरियल्स को लेके आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को लेके आता है, उन सब को अगर आप बंद करोगे
तो यहाँ पे दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम होगा, आगे डेवलपमेंट काम कैसे होगा, तो उस पर आप कुछ कहना चाहते हो? डेवलपमेंट हम नहीं चाहते कि डेवलपमेंट पे कोई आँच आए, लेकिन डेवलपमेंट ये जो हमारा कंपनसेशन डिसबर्समेंट जो हमको मिलना चाहिए ये हमारा हक है। ये भी एक तौर पे देखा जाने से ये भी एक डेवलपमेंट है। भले सरकार के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन हर एक इंडिविजुअल जो हमारा यहाँ इनोसेंट पीपल है उसका सेल्फ डेवलपमेंट है। तो अगर आप पहला प्रायोरिटी आप जिसको मिलना चाहिए, और हमने कोई ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किसी का 1 रुपया शेयर नहीं मांगा, सरकार से मैंने सरकार का 1 रुपया शेयर नहीं मांगा। मेरा जो डिमांड है यहाँ में हम जो अपना ज़मीन, पहाड़, नदी, नाला जो बेच के बोल रहा है, हम उनका दाम मांग रहा है। हम कोई एक्स्ट्रा से स्टेट गवर्नमेंट आपका बजट से हमको थोड़ा शेयर दे दो, ये हम नहीं कह रहा है। ये हमारा जो हक है, जो हमने ज़मीन बेचा है उनका रुपया पैसा जो हमको मिलना चाहिए वो हम मांग रहे हैं। हम अलग से किसी का कुछ चीज़ नहीं मांग रहा। अगर डेवलपमेंट को कौन नहीं चाहता है? डेवलपमेंट होना है, डेवलपमेंट होना है। डेवलपमेंट पहले अगर इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट खुद का नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट का तो होना चाहिए, वो होगा। लेकिन पहले जो हमारा यहाँ जेन्युइन चीज़ है उनको भी तो होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो हमारा सब के लिए भला है, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, हमारे स्टेट में पैसा आ रहा है अपना, हमारे स्टेट में, हमारा मार्केट में, हमारा इकोनॉमी कहाँ जाएगा ये पैसा? हमारे विद इन दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में ही ये फ्लो होगा ये पैसा। तो फिर ये पैसा को आप नहीं दे रहा है और बोलता है कि मैंने डेवलपमेंट को रुका रहा है, ये गलत बात है। डेवलपमेंट हम चाहता है और होने भी देगा, लेकिन पहले हम चाहता है कि जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। सर, ये डीए का कहना है कि आनिनी में जो है पब्लिक लोग है वो लोग मेंटल हैरासमेंट हो रहा है, वो लोग का बहुत हैरासमेंट हो रहा है, तो पब्लिक लोग आप लोग का सपोर्ट में नहीं है, तो इसमें आपका क्या कहना है? दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा है, देखा जाए तो पब्लिक हमेशा से साथ में था हमारा और आगे भी उम्मीद रहता है साथ में रहेगा। पब्लिक हमको कोऑपरेट किया 7 दिनों के तौर पे, इतना दिनों से हमको कोऑपरेट किया, तो उसको चलते हुए मैंने भी आज ये 2 दिन में जो रिलैक्सेशन का जो ऐलान किया, जो चल रहा है, वो मैंने अपना आनिनी का पब्लिक के लिए सोच के मैंने 2 दिन का जो रिलैक्सेशन दिया है वो उनके लिए ही है, जो कि उन्होंने मुझे 7 दिन में इतना कोऑपरेट किया, जो हमारा बनकोल में इतना कोऑपरेट किया आनिनी का जो पब्लिक है, तो उसका चलते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी, मैंने एज ए कम्युनिटी लीडर जो स्टूडेंट एपेक्स बॉडी को हम रिप्रेजेंट करता है, हम सब के लिए सोचता है, हम किसी के लिए ख़राब नहीं सोच रहा, हम सब के लिए बराबर ही है। वहाँ में भी मेरे ही लोग हैं, उसके चलते उन्होंने मेरा जो साथ दिया इतने दिनों में, उन्होंने जितना मेरा साथ दिया, बहुत थैंक कहना चाहता हूँ उनको। सभी को नमस्कार, मेरा नाम हांदी मोलो है और मैं बेसिकली दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन का स्पोक्स पर्सन हूँ, और उसके साथ साथ मैं दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ का भी स्पोक्स पर्सन हूँ। तो आज मैं, जैसे कि हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो मैक्सिमम आपको ब्रीफिंग दे चुका है, बट मैं थोड़ा जो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा जितना भी स्पेस मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और मैं बहुत ही, मेरा दोस्त जॉन पेबी तातो को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए आप हमारा इतना इंटीरियर जगह में आके हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ का जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, इसको आप सरकार को दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से, हम सभी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ का तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार है, हमारा जो NHPC से लड़ाई, हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ का, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ये इसको करीबन 17-18 साल हो गया। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। 2018 सितंबर को हमारा डिप्टी कमिश्नर आनिनी ने हमारा जो इसको अवार्ड अप्रूवल दिया था, ये जो NHPC का जो अवार्ड जो है, और उसके बाद 2019 फरवरी को जो हमारा स्टेट अप्रूवल दिया गया था हमारा अरुणाचल सरकार का ओर से। और उसके बाद NHPC ने ही सबसे पहले कोर्ट में 2019 में उसने कोर्ट में गया और उसने प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ में उन्होंने कहा कि बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ में बियॉन्ड द लॉ हुआ है बोल के उन्होंने खुद उसको मिस इंटरप्रेट किया है कोर्ट में। और उसके बाद भी इवन इन्होंने कोर्ट में बहुत सारा एलिगेशंस जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ के ऊपर लगाया, तभी भी हम सभी ने हमेशा से सरकार को तहे दिल से सपोर्ट किया है।
उस समय भी हम लोग ने किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन हम लोग ने नहीं किया है। हम लोग ने सभी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को ये अनुरोध किया है कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और हमें जितना हो सकते हैं हमें सरकार को रिक्वेस्ट करके, एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके हमारे कानूनी लड़ाई लड़ना है बोल के हम लोग ने 2019 को सरकार और NHPC का बीच में जो कोर्ट जो प्रोसीडिंग चल रहा था उसमें हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ ने उसमें इम्प्लीट किया कोर्ट के माध्यम से। और उसके बाद फिर 2021 में जो है हमारा 2021 और ये 2022 में 10 दिसंबर को, जैसे कि हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया है, कोर्ट ने हमारा जितना भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको ये क्लियर कट डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ये डायरेक्शन दिया है कि आप बिना डिस्क्रिमिनेशन का हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं इनको पैसा आपको देना है डिसबर्समेंट के लिए। लेकिन हमको दुख इस बात का है कि सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है इनको भी नहीं माना है। और रिसेंटली भी जस्ट रिसेंटली भी कोर्ट ने फिर से ये आदेश दिया है कि बिना डिस्क्रिमिनेट किए हुए हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को आप कोई डिस्क्रिमिनेट करते हुए इनको पेमेंट करना है बोल के ऑर्डर दिया है। लेकिन अफसोस का बात यह है कि हम लोग ये सोचता था कि जो हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारा जो फ्रीडम फाइटर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन लोग ने बनाया, हम लोग संविधान को इतना मानता है, लेकिन आज के दिन हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारा सरकार, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे संविधान को नहीं मान रहा है। इसलिए मैं सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है और हमारा राज्य का उच्च न्यायालय, क्या आप उससे बड़ा है? आज हमारा राज्य का उच्च न्यायालय ने भी हमारा PF का हित में ऑलरेडी कंपनसेशन देने के लिए बताया गया है। अभी किसी प्रकार का ये हमें जितना भी फाइल कॉम्पलेशन होना चाहिए था, पूरा फाइल कंपाइल होके स्टेट अप्रूवल होके हमारा कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए पेमेंट के, तो अभी आप किस वजह से रुका हुआ है? और आज आप सोच के देखिए, ये 7 डेज़ का जो अभी इतना लंबा जो ये बैन कॉल चला है हमारा दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन और ऑल इदू मिसमी स्टूडेंट यूनियन का तरफ से, इसमें किसी प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ है। और जैसे कि आगे हमारा GS साहब ने बताया, हम लोगों ने अपना पर्सनल व्हीकल से जितना भी जो कॉलेजन से जो मेडिकल पेशेंट्स है उसको हम लोग रोइंग तक सेव कर रहा है। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी प्रेस ब्रीफिंग में हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारा जो दिबांग वैली का जो भाई बहन है उन लोगों को हम लोग ने क्लियर मैसेज दिया कि आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेडिकल पेशेंट्स है या स्कूल इमरजेंसीज है, आप लोग यहाँ से क्लियरली जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने उन लोगों को थोड़े जाने दिया है। और आज आप देखिए यहाँ पर हमारा नाता नया जो मैं बता रहा हूँ, जितना हमारे बुजुर्ग जो बच्चा जो है, हम कोई इलीगल डिमांड नहीं है, हमारा बस डिमांड है जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो हमारे उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, जो हमारा हक है। अरे ये हमारा जो बस्ती है यही हमारा, हम अपना यादें इसमें हमारा जुड़ा हुआ है। हमने अपना माँ पिताजी हमारा पूरा खानदान हमने इसमें डूबा हुआ है। क्या आपको आज मेरा आँख से अभी आंसू निकलने वाला है? क्या आपको देख के सरकार रोना नहीं आता है क्या? आज हमारा विधायक कहाँ में है? आज हमारा CM कहाँ में है? अरे मेरा आज हमको आज रोना आ रहा है ये देख के। अरे हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को आप लोग क्यों इतने टॉर्चर दे रहा है? अरे हम लोग यहाँ पे आज आपने इतना फोर्स लाया यहाँ पे, ये हमारा ना, इसको देख लो, इसको लो, अगर आप देखो हमारा क्या डिमांड है। अरे हमारे गाँव तो हमारा सब कुछ हो रहा है, हम लोग का इसमें क्या अलग डिमांड? आप सोचिए, इसलिए आप सोच के देखिए, यही ज़मीन में हम लोग ने अपना पूर्वजों का अपनाया है। आज दुख इस बात का है कि जिस सरकार को, जिस नेता को हम लोग ने विश्वास करके इतना मेजोरिटी का साथ जो अरुणाचल का हिस्ट्री में पहली बार होगा कि हम लोग ने 100% ग्राम पंचायत भी हम लोग ने नॉमिनेट किया है। दुख आज भी इस बात का है कि हमारा नेता हमारा बात नहीं सुन रहा है। और इतना सारा फोर्सेस ये हमें किस वजह से लाया गया? हम लोग ने क्या गलती है? क्या हम लोग का अपना मुआवजा मांग रहा है? ये भी हमारा गलती हो गया क्या? आज हमको रोना आ रहा है इन लोगों के लिए। आप सोच के देखिए, हम लोग क्या इलीगल एक्टिविटीज़ क्या है जो इतना फोर्सेस आना चला दे रहा है? ये आज सिर्फ हमारा दिबांग वैली का इश्यूज नहीं है, ये हमारा पूरा राज्य का इशू है।
कल यही चीज़ ईटानगर में होगा, आलो में होगा, जीरो में होगा। कल यही प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। इसलिए पीओस मेरा रिक्वेस्ट है और सरकार आपसे भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब हमारा मांगे दे दो। अरे हम लोग अपने पूर्वज को जमीन को देश का हित में समर्पित करने जा रहा है। क्या आपको थोड़ा भी हम लोग के सोच के प्यार नहीं आ रहा है क्या? इसलिए हम लोग का एक क्लियर डिमांड है, हम लोग का जो पब्लिक को जो पैसा मिल रहा है हम लोग को मुआवजा क्लियर कर दीजिए। और हमारा कोई इलीगल हम लोग का सरकार से कोई हम लोग का लड़ाई नहीं है। बस हम लोग का पब्लिक का जो इनोसेंट को जो 1-2 रुपया जो मुआवजा मिल रहा है, जो हम लोग जमीन चाहता था, हमारा अपना एसेसरी लैंड को हो रहा है, इसी के लिए हम लोग डिमांड किया है। और हम लोग का लॉकडाउन का ये मुद्दा है। और आज दुख इस बात का लगा है कि इतना सारा फोर्सेस, अरे हम यहाँ में एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों का जब राज था, उस समय सेडिशन लॉ करके एक कानून था जो आज तक जम्मू एंड कश्मीर में उसको लागू किया जाता है। उस समय हमारा भगत सिंह जैसा लोग को, फ्रीडम फाइटर्स लोग को पकड़ा था। आज वही चीज यूए पे लगा क्या हमारा जो इनोसेंट पब्लिक है उसका पर इतना फोर्सेस लगा हम लोग को मेंटल हेरासमेंट दे रहा है। क्या सरकार आप चाहता क्या है? आप गोली मार दो हमको, हमारा पब्लिक को पैसा दे दो, बस यही हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आम जनता आपके आवाज़ को सुनेंगे। और कल भी हमारे सासी के जो स्पोक्स पर्सन है SD लोधा सर ने भी आपके सपोर्ट में कुछ बोला है। तो आप SD लोधा सर के जो सासी है, सेव अरुणाचल, सेव इंडिजिनस, उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? आज दुख इस बात का है कि कोई नेता, हमारा दिबांग वैली का नेता, कोई विधायक हम लोग पब्लिक का हित में नहीं आया है। जब अगर हम लोग सब जमीन खो रहे हैं, लेकिन जो सासी का जो SD लोधा साहब ने हम लोग का समर्थन में बोला है, हम लोग बहुत खुश है। क्योंकि जिस रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग ने इतना मेजोरिटी देके एक हिस्ट्री कायम किया है, उसने हम लोग का पक्ष में आज एक शब्द प्रोजेक्ट व्यक्ति का फैमिलीज में स्टेट में नहीं बोला है। लेकिन आज एक निजी समाज का एक भाई ने, हमारा अरुणाचल का सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी ने हमारा PF को रिप्रेजेंट किया है। इसलिए मैं सासी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनका जो चेयरमैन है देव्यामूत जी और SD लोधा साहब, I as on behalf of project affected families as well as from IMSU, TVSU, हम लोग आपको बहुत ही सत प्रणाम करता है कि आप लोग ने हम लोग का डिमांड को सुना है और आप लोग ने ये मैसेज हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कन्वे किया है। थैंक यू वेरी मच सासी। थैंक यू। अच्छा नबा, आप भी अपना ओपिनियन दीजिए। हाँ, हम भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को हम ये फुली अफेक्टेड का एक एक्स ग्राम पंचायत मेंबर है। मेरा नाम है सरदी मुपे हूँ। तो हम लोग इतना दिन से ये NSPC का ये 2080 मेगावाट का मुद्दा उठा करके अभी 18 साल हो चुके हैं। इतना साल से हम लोग बोलते गया तो अभी जो है NSPC कंपनी और हमारा भारत सरकार जो है, हमारा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है, मिलजुल करके कितना हमारा फुली अफेक्टेड में कितना ज़मीन दब रहा है, कितना गौर दबा जा रहा है, कितना खेती बाड़ी जा रहा है, सबको जो है हमारा अनिनी डिप्टी कमिश्नर तमुने मिसोजी ने सब कुछ NSPC कंपनी को बुला के सबको फुली अफेक्टेड का जितना नुकसान हुआ है सबको ये करके पूरा अवार्ड किया गया है। जिसका जितना 1 रुपया जाने वाला को 1 रुपया बनेगा, 2 रुपया गया उसका बिल पूरा करके हमारा मिसो साहब जी ने ये करके गया है। हमारा भारत सरकार ने जो हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में पहुंचा गया, NSPC कंपनी ने भी ये करके दिया गया है। तो अभी 18 साल का बच्चा लोग अभी रो करके अभी कहाँ चला है, रो के थाली थाप के बैठा है। वो थाली में आपका राशन पानी हमारा भारत सरकार ने कितना लोगों को पहुंचाएगा, खाना पहुंचेगा। हमारा भारत सरकार मम्मी पापा है, उनने राशन पानी सब कुछ करके दिया गया है, दे चुका है। हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में दिया गया है। हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में हमारा भारत सरकार ने NSPC कंपनी में लोगों ने मिल के दिया गया वो अभी हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में है राशन पानी। तो आपका 5 अंगुली का बीच में वो राशन पानी भी गिराते आया है। तो एक आपका एक प्रोजेक्ट में जो है हमारा दिबांग वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक है। तो हमारा लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में तो जो पार्सल इफेक्ट को लोगों को तो पेमेंट हो चुका है, हमारा अनिनी में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हमारा इडू मिसमी हमारा भाई बहनों बेटा लोगों को इतना परेशान करके यहाँ इतना हफ्ते दिन से हम लोग का बोल रखा गया। ये कोई किसी के लिए नहीं, हम लोग अपना हक को मांग रहे हैं, अपना हक को
जो अपना हक मांगता को दे दीजिए। तो वो देने में क्या तकलीफ हो रहा है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गया? हमारा लोकल लीडर MLA साहब कहाँ गया? इतना हमारा 18 साल का लड़का बच्चा लोग इतना साल से वेट करके थाली थाप के कप थाप करके दीजिए, अपना हक को मांग रहा है। अपना हक को दिया जाना चाहिए। ये नहीं देने के कारण वो अभी रिटर्न में हमारा ईडू मिसमी यूनियन, हमारा फुली अफेक्टेड लोग, दनिया नवा लोग सब सप्ताह दिन से बैठ के इंतजार कर रहा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से क्या बात में आएगा। उसके इंतजार में बैठा हुआ। अभी तो क्यों अब ये नहीं कर पा रहा है? ये हम लोग इतना 20, 25, 30 जनरेशन इस जगह में, पहाड़ में, जंगल में, ये नदी के किनारे में रहा हुआ। अभी हम लोग तो कहाँ जाएगा? उसका हक मांग रहा है। उसका हक तो ऑलरेडी हो चुका है, हमारा भारत सरकार ने दिया गया है, NSPC कंपनी दिया गया। वो चीज़ को कहाँ छुपा रखे हैं? अरे बच्चा लोग रो रहा है, 18 साल का बच्चा लोग रो रहा है, थाली थाप के खाना मांग रहा है। खा पी करके आगे जाने वाला जाने दीजिए। अरे पीछे मोड़ के जाने वाला जाना दीजिए। वो आगे जाने का रास्ता क्यों बंद करेगा? दुनिया आसमान देखना दीजिए। आसमान में सूरज और चंद्रमा तारा चमक रहा हो, देखना दीजिए। क्यों बादल छा के रखा है? बादल पट्टा आप हटा दीजिए। दुनिया आगे देखना दीजिए, आगे जाना दीजिए। अपना हक को लेके खा पी के जीना दीजिए। क्यों ये कर रहा है? इसलिए इसका हक को मांग रहा है। उसका हक को अब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। आप क्यों रुका रखा है? वो देने वाला हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? दे दीजिए, जल्दी से दीजिए। नहीं तो ये अगर अपना हक को मांगता को आप छुपा रखेगा, अंधेरा में रखते जाएगा, तो दुनिया अंधेरा में रहना पड़ेगा, दुनिया भूखा रहना ही पड़ेगा। वो जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए। हम ये बात लोकल MLA से आप बात नहीं किया? MLA साहब हम लोग से कुछ बात नहीं हुआ है, और हमारा यूनियन तरफ से भी कुछ लोग ही जाने अभी रो के बता रहा है। कुछ MLA से एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी रिटर्न में कुछ नहीं मिला है बोल के वो बेटा लोग रो के बता रहा है। तो DC सर अप्रूवल देगा बोल के सर अभी का सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन अभी तो कुछ आता पता नहीं। हफ्ता दिन से हम लोग यहाँ ऐसे बैठा रहा है, लेकिन कुछ वहाँ से कुछ भी हम लोग का आता पता नहीं। तो देखिए अभी रो के बेटा बता रहा कि इतना पुलिस को यहाँ तैनात किया गया। पुलिस को तैनात करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फुली अफेक्टेड का आपका अपना हक को मांग रहा है ना, अपना हक को मांग रहा है। वो जगह में पुलिस इतना तैनात करने का कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी भेज दिया होगा। तो पुलिस भेजना है तो ये तो टेररिस्ट जगह नहीं है, आतंकवादी जगह नहीं है। ये अपना ज़मीन जा रहा है, अपना घर जा रहा है, अपना हक को मांग रहा है। उसमें इतना ये करने का ज़रूरी नहीं था। तो पुलिस को तैनात करना है तो आतंकवादी जगह में देखिए अभी चाइना क्या कर रहा है। हमारा अरुणाचल का 17 साल का लड़का को भी वो किडनैप किया गया है। वो जगह में बेचना चाहिए। यहाँ फुली अफेक्टेड में अपना नानी नाबा, अपना भाई बहन लोग अपना हक को मांग रहा है। वो जगह में इतना खरा पूरा ये कर बेच गया है। तो हम लोग के लिए हक के लिए कुछ भी नहीं बोला। सर प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो विलेजेस है सर, कितना बस्ती है टोटल? कितना बस्ती वो गवर्नमेंट का तरफ से, NSPC की तरफ से तो वो तो सर्वे से अभी 18 साल हो गया। फुली अफेक्टेड 5 गाँव है सर। ये अभी जहाँ पे आप खड़ा रहे हो तो ये भी एक फुली अफेक्टेड रीजन है? फुली अफेक्टेड है सर, ये फुली अफेक्टेड है, कानो बस्ती है सर। अगर आपको जनवरी 31 से पहले अगर अप्रूवल नहीं मिला सरकार की ओर से या फिर DA की ओर से, आपके फर्दर स्टेप क्या होगा? सरकार के तरफ से तो सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन का अभी DC का अकाउंट में 640 करोड़ तो पहुंच गया, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। बाकी तो सब कुछ हो चुका है, NSPC की तरफ से भी और हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से भी, भारत सरकार से भी हो चुका है। लेकिन अभी हक मांग रहा है, अपना हक को देने में इतना काम रहे, इतना छुपा रखा है, वही प्रॉब्लम है। सर ये जल्दी दिया जाना चाहिए। सर DA डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इतना अमाउंट ऑफ फंड आया है, उसका कंफर्मेशन आप कैसे करके बोल सकते हो? वो कैसा कर सकते? तो ऑलरेडी तो वो तो आपका अरुणाचल गवर्नमेंट, आपका कोर्ट से, हाई कोर्ट से सब कुछ हो चुका है। इतना आपका लोअर में कितना है, अपर में कितना दिया है। अपर में तो अभी सबको मालूम है, सबको पता है कि 640 करोड़ तो DC का अकाउंट में तो हो चुका है, अभी 2 महीना हो गया, वो सबको मालूम है। इसलिए उसको हक, अपना हक को जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, उसको मांग रहा है। इससे का मांग से ही ये बंद रखा गया है, कोई किसी दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये आपका इंडेफिनिट स्ट्राइक जो जारी रहेगा या फिर वो तो होगा? जब तक आपका हमारा अनिनी DC और हमारा MLA तरफ से कोई हमारा ईडू मिसमी यूनियन लोग हमारा फुली अफेक्टेड इतना दिन से, हफ्ता दिन से यहाँ जंगल में बैठ कर ये हक मांग रहा है। उसका रिटर्न में कब दिन, कौन सा दिन में, कौन सा तारीख में आपको देने आ रहा है, वो चीज़ चाहिए बोल के तो बैठा है। वो रिटर्न में जब तक आप नहीं बताया जाएगा तो ऐसे रहेगा, वो कौन हमेशा रहेगा, आगे भी वही रहेगा। सबको भूखा प्यास में अंधेरे में बैठना ही पड़ेगा अगर वो नहीं हक को क्लियर अब नहीं किया जाए तो ये होगा। थैंक यू सर।